हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले व्हाट इज टेलमेट सीएसएस। टेलमेट सीएसएस क्या होती है और इसके की फीचर्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले। इससे पहली वीडियो हमने बूटस्ट्रैप के ऊपर बनाई थी। बूटस्ट्रैप क्या होती है, उसके की फीचर और इंटरव्यू क्वेश्चंस, काफ़ी चीज़ें हमने कवर की थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टेलविंड सीएसएस क्या होती है। तो टेलविंड सीएसएस इज ए यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। मीन्स यदि आपसे कोई बोलता है तो आप शॉर्ट लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं टेलविंड सीएसएस इज ए यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। ये इसकी डेफिनेशन है। दैट हेल्प्स डेवलपर्स बिल्ड मॉडर्न रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है क्विकली बाय यूजिंग स्मॉल रीयूजेबल यूटिलिटी क्लासेस। स्मॉल यूटिलिटी क्लासेस यूज़ की जाती है इसमें। सबसे मेन डायरेक्टली इन HTML इंस्टेड ऑफ राइटिंग कस्टम सी एस एस लिखने की बजाय आप डायरेक्टली वेब पेज में टेलमेंट यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि बटन बनाया हमने, बटन के साथ क्लास में यूज़ की हमने BG Green 500। तो ये टेलविंड CSS है जो यूटिलिटी क्लास। जैसे कि पैडिंग टू मीन्स सब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से पैडिंग 2 आ जाएगी। तो टेक्स्ट को सेंटर लाने के लिए यूज़ किया गया। टेक्स्ट को वाइट करने के लिए टेक्स्ट वाइट नॉर्मल यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कई यूटिलिटी क्लासेस होती हैं। अब यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट लाते रहते हैं और चीज़ों को सीखते रहते हैं। अब हम पढ़ने वाले मेन फीचर जो टेलमेंट CSS के फीचर होते हैं। सबसे पहला की फीचर यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच। यू स्टाइल एलिमेंट यूजिंग स्मॉल यूटिलिटी क्लासेस होती है लाइक मार्जिन, पैडिंग, कलर। इन सब के लिए स्मॉल क्लासेस होती है जो करते करते आपको इजीली याद हो जाती है और समझ में आ जाती है। बहुत सिंपल है, एक बार जब यूज़ करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। विदाउट राइटिंग कस्टम CSS, आपको कस्टम CSS लिखने की जरूरत नहीं है। अब तक जो करते थे बूट स्ट्रैप में सेपरेट मतलब एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई जाती थी जिसमें कोड किया था, लेकिन एक्सटर्नल CSS की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। सिंपल जो HTML का पेज होता है उसमें ही टेलमेंट CSS यूज़ की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है फास्ट डेवलपमेंट। जब टेलमेंट CSS यूज़ करते हैं तो डेवलपमेंट क्या तो फास्ट होता है। अब नो नीड टू स्विच बिटवीन HTML एंड CSS फाइल्स, एवरीथिंग इज रिटन इन वन प्लेस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, एक ही में सिंगल पेज में सारा काम हो जाता है। उसमें ही HTML की कोडिंग और CSS की कोडिंग हो जाती है टेलमेंट CSS का यूज़ करके। कोई भी एक्सटर्नल फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे style.css की बनाते थे फाइल, इसमें नहीं ज़रूरत होती। तो इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट होता है और एप्लीकेशन बहुत स्पीड से वर्क करती है। अब तीन और नेक्स्ट है हाईली कस्टमाइजेबल करना बहुत सिंपल हो जाता है। यू कैन कस्टमाइज कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड मोर यूजिंग tailwind.config.js। मीन्स यदि आपको कस्टमाइज़ करना है चीज़ों को तो आप टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल में जाकर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सब चीज़ें कस्टमाइज ईजिली हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें भी। नेक्स्ट है रियूजेबल कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट जो रियूजेबल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। यू कैन क्रिएट रियूजेबल UI कंपोनेंट यूजिंग यूटिलिटी क्लासेस यूज़ करें आप कंपोनेंट को रियूजेबल भी बना सकते हो इसमें, काफ़ी सिंपल तरीके से। नेक्स्ट है नो अनयूज CSS पर्ज फीचर। मीन्स जब आप एक ही पेज में CSS लिखी जाती है तो अनयूज CSS का मतलब ही नहीं होता। इससे क्या होता है, डेवलप मतलब जो एप्लीकेशन काफ़ी लाइट वेट हो जाती है। टेल मी रिमूव अनयूज CSS इन प्रोडक्शन मेकिंग योर वेबसाइट लाइट वेट एंड फास्ट। जैसे भी हमने अभी पढ़ा था, जब जो अनयूज CSS होती है वो तो रिमूव ऑलरेडी हो ही जाती है। तो क्या होता है, प्रोडक्शन में जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो काफ़ी लाइट वेट होती है और फास्ट होती है। तो इसलिए टेलविंड को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है, जैसे कि आपकी मॉडर्न जो जैसे कि रिएक्ट हो गई, नेक्स्ट हो गई, इनके साथ टेलमेंट का सबसे ज़्यादा यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है और एप्लीकेशन या वेबसाइट आपकी फास्ट चलती है। अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी काफ़ी इजीली हो जाता है इसमें। जैसे कि यूज प्रीफिक्स लाइक SM, MD एंड LG टू अप्लाई स्टाइल्स एट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। जैसे कि एग्जांपल MD फ्लैक्स रो फॉर हॉरिजॉन्टल लेआउट। हॉरिजॉन्टल लेआउट के लिए MD फ्लैक्स रो यूज़ की जाती है।
एंड मीडियम स्क्रीन के लिए एम यूज़ करते हैं, लार्ज के लिए एल यूज़ करते हैं और स्मॉल के लिए एस यूज़ किया जाता है। अब सबसे एंड में हम पढ़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि सबसे जरूरी है। तो यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टेलमेंट CSS, तो आप सिंपल भाषा में आप बता सकते हो जैसे कि टेलमेंट CSS इज ए यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क used to design custom user interface quickly without writing much custom CSS में। आप इस तरीके से अपने लैंग्वेज में बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज टेलमेंट डिफरेंट फ्रॉम बूटस्ट्रैप। अभी हमने वीडियो में पढ़ा था कि बूटस्ट्रैप भी फ्रेमवर्क है और टेलमेंट भी फ्रेमवर्क है। अब इनमें से टेलमेंट इतना डिफरेंट क्यों है बूटस्ट्रैप से, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। Tailwind provide low level utility classes while Bootstrap provide pre-designed components। मीन्स जो टेलमेंट क्या करता है, टेलमेंट यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है जो कि लो लेवल में काफ़ी लाइट वेट होती है, ज़्यादा लोड वगैरह कुछ भी नहीं लेती। लेकिन जो बूट स्ट्रैप होती है वो प्री डिज़ाइन कंपोनेंट होता है, मीन्स पहले ही डिज़ाइन किए हुए कंपोनेंट होता है। यदि आपको कोई कंपोनेंट यूज़ करना है तो वो उसका पूरा कोड आपके वेब पेज पे यूज़ किया जाएगा, तो क्या होगा, एप्लीकेशन थोड़ी लार्ज हो जाएगी, थोड़ी हैवी हो जाएगी। तो इसलिए टेलविंड को काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है इस मामले में, ताकि हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट लाइट वेट हो और इजीली रन कर सके। तो इसलिए ही टेलविंड काफ़ी बेस्ट है बूटस्ट्रैप के कंपैरिजन में। व्हाट इज टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है टेलविंड CSS में। Tailwind configuration.js is used to customize the default design system like color, spacing, fonts। में जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं जैसे कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग, इसको आप चेंज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, config.js के अंदर आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय यूटिलिटी फर्स्ट in Tailwind। It means using small utility classes directly in HTML to style element instead of writing separate CSS। में utility फर्स्ट मतलब क्या होता है, मीन्स आप डायरेक्टली क्लासेस यूज़ कर सकते हो अपनी वेब पेज में बिना एक्सटर्नल CSS का यूज़ किए हुए। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।